बच्चों बोला गया है कि 1 मोल फेरस ऑक्सलेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पे इन एसिडिक मीडियम आपका कितना मोल MnO4 माइनस रिक्वायर्ड होगा। तो ध्यान देंगे, जो फेरस ऑक्सलेट होता है उसका अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन आप करते हो तो इसमें 2 पार्ट है, एक है Fe+2 और एक है ऑक्सलेट। Rn+2 का ऑक्सीडेशन होकर +3 में कन्वर्ट होता है और ऑक्सलेट कन्वर्ट होता है CO2 में। तो यहाँ पे 2 कार्बन था, 2 ले लो, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और यहाँ पे +3 से जब +4 में कन्वर्जन होगा तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो नेट लॉस कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन करने में, तो इसका लॉस होगा नेट 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है। ठीक है, तो फेरस ऑक्सलेट में आपका 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो MnO4 का बात करते हैं तो MnO4 में अगर बात करते हो तो आपके पास अगर मीडियम एसिडिक होता है तो खुद तो बहता है किसमें +2 में, तो +7 से ज़्यादा +2, तो इसका 1 मोल में 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एक पार्टिकल में। तो मान लेते हैं आपके पास 1 मोल दिया किसका हुआ, तो 1 मोल दिया हुआ है आपके पास फेरस ऑक्सलेट का। तो 1 मोल में आपका कितना लॉस है, तो आपका 3 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा नेट। तो गेन भी इतना ही होना चाहिए। तो आप क्या करो, लॉस गेन को इक्वेट कर दो। तो आप मान लो कि MnO4 का x मोल लिया हुआ है, तो एक पार्टिकल में 5 इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होता है तो x में क्या होगा, 5x का गेन होगा। तो यहाँ पे लॉस 3 का है और गेन है 5x का, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा, तो x हो जाएगा आपका 3/5, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0.6 मोल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो MnO4 माइनस रिक्वायर्ड होगा ये होगा 0.6 मोल। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको एक और तरीके से बना सकते हो, चूँकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट C2O4 इक्वल टू क्या हो, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। तो यहाँ पे n फैक्टर फेरस ऑक्सलेट का कितना होगा, 3 होगा, तो इसका मोल है 1 × n फैक्टर। और आप मान लो MnO4 माइनस का x मोल मान लो, तो उसका n फैक्टर कितना होगा, इसका 5 होगा, तो यहाँ पे x निकल के आ जाएगा 3/5 यानी 0.6। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।